मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज तुम्हें 500 दिख रहा कल को 600 दिख जाएगा। चलोगे यार क्या जरूरी है मैं इसके बिना स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकता? ट्रेडिंग बहुत आसान है, तुम पहले ट्रेड में प्रॉफिट बना लो और तुम्हें इन टर्म्स का इक्का भी ना पता हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 40 मोस्ट कॉमन स्टॉक मार्केट टर्म्स। अब इनका क्या क्या ही मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। देखो अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं ना, अगर ये माने कि मुझे ट्रेडर बनना है, तो भाई ये मोस्ट कॉमन टर्म्स में पता होनी चाहिए। तो अब तुम सोच रहे होंगे यार क्या जरूरी है मैं इसके बिना स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकता? तो ऐसा कुछ नहीं भाई, इसके बिना भी तुम शेयर बाजार में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अकाउंट खोल लो, बाय सेल करना। देखो ट्रेडिंग बहुत आसान है, बाय कर दिया सेल कर दिया, बटन दबाना, क्लिक करना, उसमें काम हो जा और तुम्हारे पैसे भी बन सके। हो सके तुम पहले ट्रेड में प्रॉफिट बना लो और तुम्हें इन टर्म्स का इक्का भी ना पता हो। पर अगर तुम्हें भाई यहाँ पे एक जेन्युइन ट्रेडर बनना है ना, मतलब कि तुम्हें फुल टाइमर बनना या तुम्हें सच में ट्रेडर बनना है, मार्केट की समझ होनी तो भाई देख चाहिए ना। तुम्हें मार्केट की समझ कैसे आवेगी कि भाई तुम्हें पता हो कि प्राइस रैली, बुल मार्केट, बेयर मार्केट क्या है, कैंडल क्या है, ओपनिंग क्या है, मार्केट ऑर्डर क्या है, या लीवरेज क्या है, या इक्विटी क्या है, या पोर्टफोलियो क्या है। मतलब ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। मार्केट की ओपनिंग, क्लोजिंग, रैली, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जेन्युइन सी बात है। अब मैं मेरी इस वीडियो को देख के तुम सोचो क्या सीख जाओगे? नहीं, देखो इस वीडियो को देख के तुम इसकी समझ तो आ जाएगी, पर तुम्हें मार्केट में काम करके उसकी पक्की जब होगी जब तुम उसे अप्लाई करोगे। समझ रहे ना? अब मानने बात है, एग्जांपल ले लो कि कोई अगर कहता है भाई मुझे जर्मन भाषा सीखनी है या मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग क्या होगा? सबसे फास्टेस्ट वे जर्मन सीखने का यह है कि भाई वो जाके जर्मन में रहने लगे, जर्मन लोगों के बीच रहने लगे, ठीक, ताकि उसके आसपास कन्नों में जर्मन ही चलता रहे। ऐसे ही अगर आपको शेयर मार्केट की ये टर्म्स या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या शेयर मार्केट एज ए होल, अगर आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग सीखनी, इन्वेस्टिंग सीखनी, यानी शेयर बाजार में काम करना सीखना है, तो अपने आसपास ऐसे लोगों के ग्रुप में जुड़ जाओ, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, कैसे ही हो, जो शेयर बाजार में काम करते हैं। तो आप जब उन लोगों के साथ रहोगे, उनसे बातें करोगे, समझोगे चीजों को, तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या लिखा, गोइंग शॉर्ट या सेलिंग, यानी कि आई एम गोइंग शॉर्ट ऑन निफ्टी या आई एम गोइंग लॉन्ग ऑन निफ्टी। इसे क्या मतलब है? तो जो नया बंदा होगा उसके लिए यही बड़ा मतलब कि यार गोइंग शॉर्ट, ओह सेलिंग, हाँ, मतलब कि शॉर्ट करने का मतलब है कि बेच देना, ठीक है। और गोइंग शॉर्ट यानी कि सेल हो गया भाई, मैं इस पे हूं सेल, ठीक है। इसमें तो और क्या बताऊं, शॉर्ट का मतलब सेल करना, लॉन्ग का मतलब बाय करना, ठीक है। आई एम लॉन्ग ऑन दिस और आई एम शॉर्ट ऑन दिस, इस तरह करके, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक। अब बाय और सेल, यार सोच रहे होंगे यार बाय और सेल बात तो एक ही है यार। मैं बताऊं ये टर्म्स तुम्हें ऐसी लग रही होंगी, सेम है, बाय कर लिया, सेल कर लिया, या लॉन्ग कर लिया, शॉर्ट कर लिया। देखो शॉर्ट वो चीज होती है जो हमारे पास है नहीं, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। इंट्राडे में करते हैं शॉर्ट सेलिंग। ऐसे ही गोइंग लॉन्ग हम उसे करते हैं जो ऑलरेडी हमने शॉर्ट कर रखी हो, या जिसे हम शॉर्ट सेलिंग। तो मैं क्या बताऊं यार, रुक जा, अब रुक। बाय है, हम कहते हैं भाई बाय कर लो, एक शेयर बाय कर लो, 200 शेयर बाय कर लो, बाय कर लो यानी कि उसे पैसे देके खरीद लो, ठीक। दूसरा है सेल कर दो, ठीक। सेल कौन करेगा? एक चीज सुनो, सेल कौन करेगा? जिसके पास ऑलरेडी होगा। मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, सेल वो करेगा जिसके पास ऑलरेडी होगा, पर जिसके पास है ही नहीं वो क्या करेगा? वो करेगा शॉर्ट। अब समझे? ऐसे ही बाय, तो एक तो बंदा वो बाय कर रहा जिसके पास है ही नहीं, पर एक वो बंदा बाय कर रहा जो ऑलरेडी शॉर्ट कर चुका उसे, समझा? तो भाई जो शॉर्ट कर चुका उसे वापस लेने को कहेंगे लॉन्ग करना। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, जस्ट चिल। रुक जाओ, अब आ गया बिड। बिड का मतलब क्या होता है? बिड भाई वो प्राइस होता है मार्केट में कि आप मार्केट में लेन गए, आपने किसी चीज को खरीदना है, तो आपको जो मार्केट में ऑफर किया जाएगा वो है उसका बिड प्राइस। यहां पे क्या लिखा देखो, व्हेन ए ट्रेडर इन द मार्केट मेक्स एन ऑफर टू बाय शेयर्स। समझे? मतलब ऐसे समझो, तुम्हें भाई ये माइक खरीदना था, मुझे ये माइक खरीदना था, और इसे खरीदने वाले मेरे जैसे 10 और बैठे थे, तो मैं ऑफर करूंगा ना इसे कि मेरी बीड भाई है 5,000 की। दूसरा बंदा कह रहा मेरी बीड है 6,000 की। अगला बंदा कह रहा मेरी बीड है 4,000 की, ठीक। तो 3 बिड आ गई इस माइक के लिए। तो अब जो ये बंदा, जो इस माइक का, इस सामान का मालिक होगा, वो किसे बेचेगा? जिसकी हाईएस्ट बिड होगी। यानी ये दूसरा बंदा जिसने 6,000 रुपए लगाए थे, मैंने लगाए थे 5,000, तीसरे ने लगाए 4,000, तो 5,000 वाले पे जाएगी, ठीक है। ये है बिड प्राइस। आस्क प्राइस, आस्क प्राइस का मतलब यहां पर सबसे पहले लाइन करेगा, व्हेन ए ट्रेडर ऑफर्स देयर शेयर फॉर सेल एट अ सर्टेन प्राइस। व्हेन ए ट्रेडर यानी कि जो इसका सेलर होगा, जो इसका मालिक होगा, वो ऑफर कर रहा है सेल, इस आइटम की सेल, ठीक है, कि भाई मुझे बेचना, मुझे माइक बेचना है, मुझे अपने शेयर्स बेचने। तो मैं आस्क करूंगा ना भाई, मैं आस्क करूंगा कि मेरे इस सामान का ये कीमत है भाई, तुम्हें देनी क्या? इस तरह करके, बड़ा सिंपल है, बिड और आस्क, ठीक है। यानी कि तुम मार्केट में बेचने जाओगे अपने सामान, तो तुम्हें आस्क प्राइस, तुम्हें
आस्क माने पूछो, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा समझाऊं जो तुम्हें याद रहे। आस्क माने पूछो, पूछेगा कौन? जिसके पास होगा, जिसके पास होगा सामान बेचने के लिए वही तो कहेगा भाई 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए। उसने आस्क किया, अब सामने वाला बीड करेगा, नहीं भाई 440, ठीक है, इस तरह करके सामने वाले ने करी बिड और तुमने करा आस्क। तुम्हारे पास शेयर है, शेयर होल्डर जो शेयर का मालिक जिसके पास शेयर ऑलरेडी होगा वो करेगा मार्केट में आस्क, और जो जो लेने लेने जा रहा है अभी वो करेगा बिड, वो बिड लगाएगा, 10 और बिड लगाएंगे, ठीक है, समझ गए? बिड और आस्क जो इसका पेयर बनता है ना, मानने की बात है। मार्केट पता कैसे चलती है? अब थोड़ा सा टॉपिक से और डीप में जाएंगे। जो शेयर बाजार ये है जिसने सॉफ्टवेयर बना रखा भाई, जो इनके सॉफ्टवेयर के मालिक हैं, उनका कमीशन क्या है? एक तो हो गया ब्रोकरेज, ठीक है, एक दूसरा होता है स्प्रेड, इसके बिड और आस्क के बीच का अंतर। अब देखो एक बात बताओ, मान लो मुझे अपने शेयर बेचने इस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और किसी बंदे को शेयर खरीदने इसी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, पर इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने हम दोनों को मिलवा दिया। अब समझे? अब इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भाई कुछ फायदा तो होना चाहिए। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मालिक है वो पैसे कैसे बनाऊंगा? वो क्या कहेगा बिड वाले को जो खरीदना चाह रहा, और मैं बेचना चाह रहा आस्क वाले को, वो कहेगा आस्क वाले को भाई आस्क कितने में बेचना चाह रहा अपना शेयर? मैं कहूंगा मैं तो 500 में बेचना चाह रहा अपना शेयर, तो मेरी आस्किंग प्राइस है 500, ठीक है। और वो सामने देखेगा कोई बायर ढूंढ रहा, तो वो सामने वाले को पहले ही 502 का रेट देगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ये ऑटोमेटिकली बढ़ा के बताऊंगा उसे, भाई 2 रुपए से भी तो चाहिए, ये इतना सिस्टम बना के बैठा, तो 502। अब सामने वाला जो बिल्डर है भाई, उसमें अलग अलग बिल्डर होंगे, कोई बिल्डर लगा रहा 440, कोई लगा रहा 540, मतलब इस तरह होंगे। तो जो भी बढ़िया बिल्ड लगा रहा होगा, यानी जो 502 में लेने का इच्छुक होगा, वो हम दोनों का ट्रेड हो जाएगा। तो उसे पड़ा 502 का, मेरा बिक गया मेरा 500 का, मतलब कि पता क्या होगा, बीच में 2 रुपए खा जाओगा यो, इसे कहते हैं स्प्रेड, समझे? अब क्योंकि वो जो है ना उसे महंगा मिलता है हमेशा, उसे थोड़ा बढ़ के मिलेगा और मेरा थोड़ा घट के बिकेगा। मार्केट से जो जो लाइव प्राइस हो ना वो तो कभी नहीं होता, मतलब कि एक डिफरेंस रहता है भाई, बहुत बहुत मिनिमम 10 पैसे 20 पैसे इस तरह करके, ठीक है। इसे समझने वाली बात है, बस समझ लो। बिड आस्क स्प्रेड, इसी की बात कर रहा था मैं। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट प्राइस एट व्हिच समवन इज विलिंग टू बाय, समवन इज मतलब वो बंदा सामने से बाय करने की कोशिश कर रहा मेरे से, उसकी हाईएस्ट बिड कितनी है। हम अभी 500 के शेयर की बात कर रहे थे, हाईएस्ट बिड देखो कितनी है, ठीक है, हाईएस्ट बिड। अच्छा, विलिंग टू बाय शेयर्स एंड द लोवेस्ट प्राइस समवन इज विलिंग टू सेल शेयर्स। अब भाई ऐसा नहीं है कि बायर्स एक ही है, बायर भी लाखों हैं और सेलर भी लाखों हैं, तो सब चाहते हैं भाई सस्ते में मिल जा, और दूसरी तरफ सब चाहते हैं कि महंगे में बिक जा। अब यही तो गेम चल रहा है ट्रेडिंग में, है ही क्या? मंदे में लेकर महंगे में बेचना। अब मैंने जिस रेट पे लिखा मैं उसे सोचो मेरा महंगे से महंगा बिके, इस तरह करके। तो बीच में एक डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं स्प्रेड। देखो जब आप काम करोगे ना तो इसे प्रैक्टिकली समझ पाओगे, अभी के लिए इतना, ठीक। उसके बाद बुल मार्केट, देखो मार्केट कंडीशन जब हर चीज के प्राइस बढ़ रहे हो तो उसे कहते हैं बुल। अब तुम्हें इमेज में देखो बुल मार्केट में मैंने कौन सी, ये क्या है, एक बेल। अब इससे तो इसकी सींगों की टक्कर से ऊपर को एक तीर सा निकल रहा होगा, ये, ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर जाएगा तो बुल मार्केट। अब ऊपर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा प्राइस। प्राइस किस चीज का? जो भी क्वांटिटी, जो भी एंटिटी, यानी कि कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी लोहा, स्टॉक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, ऑयल, वो कुछ भी हो सकता है। वो जिस भी चीज का रेट ऊपर बढ़ रहा होगा उसे कहेंगे बुल मार्केट, और जिस भी चीज का रेट नीचे घट रहा होगा उसे कहेंगे बियर मार्केट। बियर मार्केट आ गया भाई। देखो यार बियर मार्केट में सामने फोटो क्या लग रहा, बियर लग रहा ऐसे नीचे को तीर जा रहा, ठीक, समझ गए? बुल मार्केट में ऊपर बढ़ना, बियर मार्केट नीचे। अब ऐसा नहीं है कि देखो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो मार्केट जो है ना, मार्केट एक ऐसी चीज है जो किसी भी टाइम फ्रेम क्या है, अभी मैं बता दूं, टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि मैं कितनी देर के हिसाब से देख रहा, यानी कि मैं 1 महीने का देख रहा भाई, या मैं सुबह से शाम तक का देख रहा, ठीक, या मैं 2 साल का देख रहा, ठीक है, या मैं 1 घंटे का देख रहा, टाइम फ्रेम। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि अभी मानने के बाद अभी सुबह के 10 बज रही, ठीक है, और 10 बजे मैंने देखा मार्केट का प्राइस चल रहा है, निफ्टी का प्राइस चल रहा है मान लो 20,000, ठीक है, और 1 घंटे बाद निफ्टी का प्राइस हो गया 20,100, तो इस 1 घंटे में मार्केट रहा बुलिश, समझे? इस 1 घंटे में मार्केट बुलिश रहा। ऐसे ही अगर 1 घंटे बाद में देखता तो 20,000 से हो गया 19,900, तो मार्केट हो गया 1 घंटे के लिए बेरिश। और चाहे, ठीक है, 1 घंटे के लिए बेरिश हो गया या 1 घंटे के लिए बुलिश हो गया, जैसा भी है, मतलब बढ़ा तो बुलिश, घटा तो बेरिश। और अगर शाम को देखेंगे हम तो देखा शाम को हो गया रेट 20,500, तो भाई उस दिन मार्केट रहा बुलिश। और अगर शाम को जाता नीचे तो जाता बेरिश। बस सिंपल सी बात है, यही चीज आप महीने पे अप्लाई कर दो, महीने पे, साल पे, वीक पे, कहीं भी अप्लाई कर दो, ठीक। अब आ जाओ भाई ऑर्डर पे। अब देखो क्या है ना भाई, बात मानने की बात है, तुम्हें
यहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ट्रेडिंग है ही क्या? ट्रेडिंग भाई बाय और सेल ही है। अब जब तुम यहां लेना चाह रहे हो किसी चीज को, जब अब मुझे ऑर्डर प्लेस करना, अपना ऑर्डर प्लेस करना इसे कहते हैं। जब मैं कुछ चीज बाय या सेल करूंगा, तो बाय या सेल हुआ मतलब एक ऑर्डर फिल हुआ, ऑर्डर फिल होना कहते हैं उसे, ठीक है। अब ऑर्डर किस तरह का है? ऑर्डर के भी टाइप है यहाँ पे। ऑर्डर के टाइप कैसे हैं? देखो, ये है सामने तुम्हारे लिमिट ऑर्डर, अब ये सामने मार्केट ऑर्डर, गुड टिल कैंसल ऑर्डर, डे ऑर्डर, ठीक है, इस तरह के ऑर्डर है। तो वापस जाते हैं लिमिट ऑर्डर पे। तो मेनली ऑर्डर दो तरह के होते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। ये है मार्केट ऑर्डर, ये है लिमिट ऑर्डर, ठीक। अब इसके बाद ये जो गुड टिल कैंसल ऑर्डर या डे ऑर्डर है, ये जो चीज है ये अलग है, मतलब ये इनके टाइप हैं, ये इनके वो डिसाइड कर रहे हैं कितनी देर के लिए है मेरा ऑर्डर। तो फिलहाल जो लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर है ना, वो ऐसा है कि भाई मैंने अगर लिमिट ऑर्डर पेश कर दिया, तो लिमिट ऑर्डर का मतलब है मुझे इस प्राइस पे ही चाहिए। जैसे मान हमने बात कर रहे थे 500 रुपए के शेयर की, तो अगर मैंने लिमिट ऑर्डर भरा 500 डॉट डॉट 500.00, तो अगर 500 पे सामने कोई मेरा बायर होगा, मैं सेल कर रहा हूं। देखो, ऑर्डर भी लिमिट ऑर्डर होते हैं, बाय में भी सेल में भी, मतलब बाय और सेल अपना अपना ऑर्डर है। तो बाय को आप लिमिट बाय कर लो, चाहे मार्केट बाय कर लो, ऐसे ही सेल भी आप लिमिट सेल कर लो, चाहे मार्केट सेल कर लो, ठीक है। मतलब कि ये एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन का टाइप है लिमिट या मार्केट। और बाय और सेल तो अपना अपना ऑर्डर है ही, ट्रेडिंग ही वही है, बाय सेल करना। अब जो एग्जीक्यूशन है वो लिमिट होगा या मार्केट होगा। लिमिट का मतलब है कि तुम्हें उसी रेट पे चाहिए जो रेट तुमने भरा, और मार्केट का मतलब है कि जो भी मार्केट में चल रहा होगा उसी रेट पे ले लूं भाई, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे तुरंत चाहिए जिस भी रेट पे चल रहा, ठीक है। इसे एग्जांपल के रूप में ऐसे समझो, आज की डेट में अब सर्दियां चल रही हैं, तो अब भाई अमरूद सस्ते हैं और सेब महंगे हैं, क्योंकि मैं डेली लाता हूं। तो अमरूद का रेट है कोई 50 रुपए किलो के आसपास, और सेब का रेट अब चल रहा भाई कम से कम 100 रुपए किलो, 100 से ऊपर ही ऊपर। तो अब सेब का रेट हो गया 100 रुपए किलो और अमरूद का हो गया 50 रुपए किलो। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे मुझे अमरूद चाहिए, अगर 40 रुपए किलो मिलते हैं तो यानी मैंने लिमिट ऑर्डर मारा कि 40 रुपए किलो पर अमरूद है चाहिए, अगर कोई होगा देने वाला तो दे देगा, ठीक। और अगर मुझे सेब पे मारना आप जब लिमिट ऑर्डर, तो अब वो आप बताओ मैं कितने पे मारूंगा। सेब का मार्केट ऑर्डर चल रहा है, अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, मैंने क्या बताया अब तक, प्राइस तो बोला नहीं शायद, हाँ, मतलब अमरूदों का प्राइस चल रहा था 50 रुपए पर केजी, और अगर मुझे लिमिट ऑर्डर मार दे मैंने कि भाई मुझे 40 रुपए पर केजी का चाहिए, तो अगर 40 का प्राइस का कोई सेलर होगा तो वहां से मेरी डील बन जाएगी, और अगर नहीं होगा तो मेरी डील नहीं बनेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर मुझे तुरंत चाहिए भाई, जो भी रेट चल रहा है मुझे तुरंत चाहिए, तो जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट में 50 चल रहा अमरूद का 50 ला दे, ठीक है ना। ये है बस, ये बड़ा मैंने एकदम ग्राउंड लेवल पर समझाया कि भाई सेब अमरूद से मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर क्या होता है। जैसे यहां सामने लिखा है कि ये टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट ऑर्डर दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू ओनली एग्जीक्यूट एट ए सर्टेन प्राइस। मेरा सर्टेन प्राइस क्या है, मेरा 40 था, ठीक है ना। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। अब है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या है ना, कि जो भी मार्केट में ऑर्डर चल रहा है, करंट मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, सॉरी, मार्केट ऑर्डर क्या है ना, जिस भी प्राइस पे मार्केट है इस टाइम, वो मुझे तुरंत लेना। तो क्या होगा, सेब चल रहा है 50, पता चला थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए 60 हो गया था, अब सॉरी अमरूद 60 हो गया था, तो और मैंने उसी क्षण मैंने मार दिया ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, तो भाई मुझे 60 पे मिलेगा। अभी तुम्हें सुनने में बड़ा फनी सा लग रहा होगा कि 50 और 60 में क्या अंतर है, पर जब आप मार्केट में जाओगे, सॉरी ट्रेडिंग में जाओगे, और जब ट्रेड करोगे 2000 क्वांटिटी और वहां पर अंतर आ गया 50 रुपए का, तो 2 5 10 हजार का तुम्हें इंस्टेंट लॉस हो गया। ये मतलब कि मार्केट ऑर्डर की अपनी प्रोज हैं, कौन से हैं, मतलब कि मार्केट ऑर्डर में फायदा यह है कि तुम्हें इंस्टेंट मिल जाएगा, और मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं मार्केट ऑर्डर के कि भाई तुम्हें लॉस होने की संभावना यहां ज्यादा रहती है, क्योंकि पता चला वो 1 सेकंड के लिए कोई स्पाइक आई थी मार्केट में और तुम्हें उस हाई पे मिल गया। इससे मतलब ये बारीकी आप समझोगे जब मार्केट में उतर जाओगे उसके बाद। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करो यार, मैं वीडियो में एक और वीडियो बना दूंगा इसी के लिए, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर है गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर। ये क्या चीज है भाई, अभी देखो वो तो था एग्जीक्यूशन टाइप लिमिट और मार्केट। गुड टिल कैंसल्ड ये वो है कि भाई अगर मैंने कोई ऑर्डर लगाया तो ये तब तक मार्केट में रहे जब तक मैं कैंसिल ना कर दूं। मानने के बाद सुबह 10 बजे मैंने ऑर्डर लगाया, बाय बाय, ठीक है। अब अगर मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, मार्केट ऑर्डर होता है तो तुरंत फिल हो जाएगा। अगर लिमिट ऑर्डर लगाया और लिमिट पे भी मैंने लगा दिया 490 और रेट चल रहा है 500, तो मुझे वो नहीं मिलेगा। अब वो क्या चीज है, कब तक रहेगा वो ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर मार्केट बंद होते ही शाम के समय जब मार्केट बंद होगी तो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं अपने आप। तो अगर मुझे वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होने देना तो मैं गुड टिल कैंसिल कर दूंगा। तो अब ये ऑर्डर मेरा पड़ा रहेगा सिस्टम में, जब भी वो मार्केट पे जो भी प्राइस मेरे 490 के आसपास आएगा, 490 होगा, वो मुझे मिल जाएगा। पर अगर मैं डे ऑर्डर तो बाय डिफॉल्ट होता है, डे ऑर्डर है मतलब कि शाम को खत्म हो जाएगा, और गुड टिल कैंसिल खत्म नहीं होगा, एक लाइन की बात है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, लास्ट नहीं मतलब 12 पॉइंट, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है भाई, भाई वोलेटिलिटी प्राइस में होती है, यानी कि भाई ये बात है कि प्राइस यहां से चला और ये बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। ये एक स्टॉक तो इस तरह का है, ठीक है। और दूसरा स्टॉक ऐसा है 500 से चला, 501 हो गया, फिर 500.50 हो गया, फिर 501 हो गया, फिर 500.50 हो गया, फिर 502 हो गया, 501 हो गया, 503 हो गया, ठीक। एक तो स्टॉक ऐसे चल रहा, एक दूसरा स्टॉक ऐसे चल रहा, 500 से चला सीधा 520, वापिस आ गया 480, फिर गया 530,
फिर गए 400, ऐसे मतलब जिसके बड़े बड़े जंप है वो है हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक, वो बहुत वोलेटाइल है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में फायदा क्या है, नुकसान क्या है? भाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में फायदा ये है कि ये तुम्हें इंस्टेंट बड़ा गेन करा सकते हैं, बड़ा लॉस भी करा सकते हैं, तो मतलब इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। और लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि उनमें ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं कि भाई ये सेफ है। उस तरह के स्टॉक होते हैं, उनमें ज्यादा चाल नहीं होती, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज तुम्हें 500 दिख रहा, कल को 600 दिख जाएगा, परसों के पता नहीं वो 400 दिखे कि 550 दिखे। हाई वोलेटिलिटी वाले का जो हाई वोलेटाइल स्टॉक होते हैं उनमें तो हो सकता है, पर जो लो वोलेटाइल स्टॉक है ना, जो जिनकी चाल कम है, वो तुम्हें 10-20 मतलब कि 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे मिलेंगे, ये वाली बात है। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट। हाँ, अभी इस वाली वीडियो मेरी 12 पॉइंट ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपके 13वें पॉइंट से आगे करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाओगे। तो ये 12 पॉइंट है, इन्हें वापस से अगर मैं रिकैप करना चाहूं तो इस तरह होंगे कि बाय करना, खरीदना, सेल करना, बेचना। बिड वो प्राइस जिस पे सामने वाला लेगा मेरे से, और आस्क वो प्राइस है जिस प्राइस पे मैं बेचूंगा, ऑलरेडी है आस्क प्राइस। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको मिलेगा आस्क प्राइस, अगर आप मार्केट में लेने जाओगे और आप वहां बताओगे जिस प्राइस पे आपको लेना है वो है बिड प्राइस। बिड आस्क, इन दोनों के बीच के अंतर को कहते हैं स्प्रेड। और उसके बाद बुल मार्केट मतलब कि बुलिश यानी कि बढ़त वाली मार्केट, बियर मतलब घटत वाली, गिरने वाली मार्केट। ठीक है, जब प्राइस गिरता है उसे बियर कहते हैं, और जब प्राइस बढ़ता है उसे बुल कहते हैं। ठीक है, लिमिट ऑर्डर वो ऑर्डर जिसपे मैं अपना फिक्स रेट डिसाइड कर दूं कि मुझे इस रेट पे ऑर्डर फिल करना, मेरा इस रेट पे मुझे माल चाहिए। और मार्केट ऑर्डर वो जिसपे जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा मुझे उसी रेट पे माल चाहिए, तो वो होता है मार्केट ऑर्डर। गुड टिल कैंसिल, अगर आप अपने ऑर्डर को बाय या सेल करने वाले ऑर्डर को कैंसिल नहीं करवाना चाहते तो वो गुड टिल कैंसिल ऑर्डर में आएगा, और अगर बाय डिफॉल्ट वो डे ऑर्डर शाम को ही कैंसिल हो जाएगा उस डे के साथ। वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी जिसमें आपको हाई स्पाइक्स मतलब कि प्राइस बहुत ज्यादा चलेगा ऊपर नीचे, जिसकी चाल तेज होगी वो हाई वोलेटाइल स्टॉक, जिसकी चाल कम होगी वो लो वोलेटाइल स्टॉक्स। बस यहीं पर अपना दिन खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखना।